अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे मुहद्दिदी इल्म हिंदसा के बारे में। मुहद्दिदी इल्म हिंदसा में हम कर रहे हैं मश्की सेट 5.3। 5.3 मश्क में हमने पहले 3 सवाल कर चुके हैं। अब हम जो बचे हुए सवाल थे, सवाल नंबर 4 से लेकर 8 तक, अब हम वो सवाल करने जा रहे हैं जो ख़त के ढलान पर मबनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पर एक भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ पर आपको मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पर एक फ़ोल्डर मिल जाएगा जिसमें तमाम वीडियोज़ हर मश्की सेट पर और हर सवाल पर बनाए गए हैं। आप सबसे पहले वो देख लें, बेसिक क्लियर कर लें, ख़त का ढलान कैसे मालूम किया जाता है वो देख लें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी दरसी किताब की सफ़ा नंबर 122 पर सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से हैं कि 3 नुकात दिए गए हैं A, B और C और हर एक नुकात के मुहद्दिद दिए गए हैं। ये मुसल्लस के रासैन हैं, तो हर ज़िले का ढलान हमें मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नुकात दिए गए हैं, मुहद्दिद दिए गए, ये लिख लेते हैं हम। 1, -1 दिया गया है A का मुहद्दिद, B का मुहद्दिद दिया गया हमें 0,4 और C का मुहद्दिद दिया गया हमें -5,3। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसे कि ये जो पहला मुहद्दिद है, फ़र्ज़ किया कि ये x1 y1 है और ये जो दूसरा मुहद्दिद है इसे हम x2 y2 फ़र्ज़ कर लेते हैं और जो तीसरा मुहद्दिद है इसे हम x3 y3 फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हमें हर ख़त का ढलान मालूम करने के लिए कहा जाता है। देखिए मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं, तो तीनों ज़िलों का हमें ढलान मालूम करना है। तो AB ख़त का ढलान सबसे पहले AB ख़त का ढलान पहले मालूम करेंगे हम। तो ढलान का जो फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल वही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मतलब ऊपर जो शुमार कुनिंदा में होंगे वो y मुहद्दिद का जो फ़र्क लिया जाएगा और नसब नुमा में x मुहद्दिद का फ़र्क लिया जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं y2 जो है हमारा 4 है, y1 जो है हमारा -1 है, तो हमने यहाँ वैल्यू लिख दी। x2 जो है 0 है, -x1 जो है हमारा 1 है। तो देखिए 4 नफ़ी नफ़ी जमा 1 हो जाएगा और अपॉन में -1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5/-1, यानी AB ख़त का ढलान जो है वो -5 आ जाएगा। अब BC ख़त का ढलान हम मालूम करते हैं। BC ख़त का ढलान, तो BC ख़त का ढलान क्या आएगा, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो हम कीमत रखते हैं, y3 जो है हमारा 3 है, y2 जो है 4 है, तो 3 - 4 अपॉन x3 कितना है हमारे पास -5, x2 है 0, तो -5 - 0, तो कितना हो जाएगा ये -1 अपॉन -5, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/5 आ जाएगा। तो इसी तरह से BC का आने के बाद अब हम AC का ढलान मालूम करेंगे। तो AC ख़त का ढलान, तो AC ख़त का ढलान का फॉर्मूला क्या आएगा, y3 - y1 अपॉन x3 - x1। यहाँ पर भी हम कीमत यहाँ रख लेते हैं। y3 कितना है हमारे पास 3 और y1 है -1, x3 है -5 और x1 है 1। तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा और ये -5 - 6 हो जाएगा। तो 4 अपॉन -6 यानी ये जो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2/- है ना 2/3, वो भी माइनस में 2/3। तो ये AC ख़त का ढलान हमारा आ गया। तो देखिए तीनों ख़त का ढलान हमारे पास आ चुका है। तो बहुत आसान है, फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए ख़त का ढलान का। इजी होता है ये, हर ख़त का ढलान हमें मालूम करना था हर ज़िले का, तो हर ज़िले का हमारे पास ढलान आ चुका है। आप बाद में इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि ज़िला AB का ढलान -5, ज़िला BC का ढलान 1/5 और ज़िला AC का ढलान -2/3। ऐसा लिखने के बाद अब इसे ख़त्म करें। तो ये जो है सवाल नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो 5वां सवाल कुछ इस तरह से स्टूडेंट के 4 नुकात दिए गए, यहाँ 4 मुहद्दिद A जो है दिया गया -4 का -7 है और हमें चारों मुहद्दिदीन देने के बाद कहता है कि दिखाइए कि ये मुतवाज़ी अज़ला ABCD के रासैन हैं। तो पहले हम चारों नुकात को लिख लेंगे। तो A जो दिया गया हमें यहाँ पर दिया गया है 1, -1, B जो दिया गया हमें यहाँ पर -1, 2, C जो दिया गया हमें यहाँ पे 8, 5 और D जो दिया गया हमें यहाँ पर
5, -4 दिया गया है और हमें कहता है कि बताइए कि जो मुतवाज़िल अज़ला ABCD के रासायन है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि ये जितने भी नुकात हैं हम इसे सबसे पहले मौजूद दे देंगे, नाम दे देंगे x1 y1, इसे दे देंगे x2 y2 और इसे दे देंगे x3 y3 और इसे दे देंगे x4 y4। मान लीजिए ये मुतवाज़िल अज़ला है ऐसे, इसका नाम है A, B, C और D, यानी जितने भी मुतवाज़ी ख़त होते हैं उनका ढलान यकसा आता है। तो यानी AB और CD का ढलान यकसा आना चाहिए, BC और AD का ढलान यकसा आना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि जो दिए गए रासायन हैं ये मुतवाज़िल अज़ला ABCD के रासायन हैं। तो चलिए यहाँ पर हम हर ज़िले का ढलान निकालते हैं, यानी कुल मिलाकर 4 मरतबा ढलान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम AB का ढलान निकालेंगे। तो AB का ढलान, AB का ढलान, तो AB का ढलान कैसे निकालेंगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 जो है यहाँ पर 2, y1 जो है -1, 2 -1, एक तो फॉर्मूले का माइनस और y1 जो है खुद माइनस में है, x2 जो है -1 है और ये फॉर्मूले का माइनस और x1 जो है 1। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 -+1 हो जाएगा ऊपर और ये --2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये माइनस यहाँ लग जाएगा। तो AB का ढलान -3/2 आ चुका है। इसी तरह से अब BC खत का ढलान मालूम करेंगे। BC का ढलान बहुत आसान है, फॉर्मूले बस याद रहना चाहिए आपको। तो y3 - y2 लेंगे हम, BC के खत के ढलान के मालूम करें, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो कीमत रखते हैं हम यहाँ पर, y3 है 5, y2 है 2, x3 है 8 माइनस x2 है -1। ध्यान से आपको कीमत रखना है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 नफ़ी नफ़ी जमा 1 तो ये हो जाएगा 3/9, फिर ये हो जाएगा 3 का 3, 3 3 9, तो 1/3 आ जाएगा ये। तो 2 खत के 2 ज़िलों के ढलान हमें हमारे पास मालूम हो चुके हैं। अब हम CD का ढलान मालूम करेंगे। यहाँ लिखते हैं CD का ढलान। तो C और D को गौर से देखिए, y4 - y3, x4 - x3, ये फॉर्मूला बस सही लिखते आना चाहिए आपको। y4 हो जाएगा -4, ये फॉर्मूले का माइनस, y3 जो हो जाएगा 5, x4 जो है वो 5, x3 जो है 8। तो देखिए -4 - 5 -9 और ये 5 में से 8 जाएगा तो -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3, 3 3 9, ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। y4 - y3 -4 -5, x4 - x3 5 -8, 3 का 3, 3 3 9। तो चलिए CD का ढलान आ चुका है। स्टूडेंट यहाँ देखिए एक थोड़ी सी गलती है यहाँ पर सवाल में। हमने A के जो मुहद्दिद है यहाँ पर -4, -7 है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, -4, -7। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर कुछ रॉन्ग है, तो आप ज़रा ध्यान से करें। देखिए हमारे से गलती हो चुकी है, ये जो हो जाएगा y2 जो हो जाएगा अभी 2 -7, x2 जो हो जाएगा -1 -x1 -4, तो ये चेंज हो जाएगा, ये 2 जमा 7 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ 9/3, 3 का 3, 3 3 9, तो ये 3 आ जाएगा। तो बस A के मुहद्दिद जो थे वो ज़रा रॉन्ग लिखे गए थे, अब सही है। अब बढ़ते हैं आगे, AD खत का ढलान, AD का ढलान। तो AD का ढलान क्या आएगा, y4 - y1, अच्छा वो हमने देख लिया, और x4 - x1।
हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, बस आप कोई गलती ना करें। तो y4 जो है -4 माइनस y1 जो है -7 और x4 जो है 5, x1 जो है -4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -4 नफ़ी नफ़ी जमा 7 हो जाएगा और ये 5 नफ़ी नफ़ी जमा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, 7 में 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, 5 और 9 हो जाएगा। तो 3 का 3, 3 तिया 9 यानी 1/3 आ जाएगा। देखिए किस किस खत के ढलान आ रहे एक जैसे आए हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखना है मुतवाज़ी खुतूत के ढलान मसावी होते हैं, ऐसा लिखना है। तो कौन से खत के ढलान मसावी है, तो AB और CD, AB का ढलान बराबर है CD खत का ढलान, यानी इसलिए AB मुतवाज़ी है CD के। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो AB और CD का सेम है तो BC और AD का भी सेम है। तो BC का ढलान और AD का ढलान बराबर है, इसलिए BC भी मुतवाज़ी है AD के, है ना। BC AD मुतवाज़ी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसलिए नुकात A, B, C और D मुतवाज़ियुल अज़ला के रासायन हैं। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। बस एक थोड़ी सी स्टार्ट में मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने जो ये मौजूद था ए का वो गलत लिख लिया था। तो अब यहाँ सही है हर चीज़। अब इसे आप लिख सकते हैं, वीडियो को रुकाकर रिपीट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी आगे बढ़ना है तो उम्मीद करता हूँ सवाल नंबर 5 बहुत आसान है, जिसमें एक ही फॉर्मूला है, ढलान का ज़ाब्ता वही लगा है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि R और S के मौजूद दिए गए हैं और हमें कहता है कि खत RS का जो ढलान है वो -2 दिया गया, तो कहता है कि K मालूम कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम ये मौजूद लिख लेते हैं। ये जो R के मौजूद दिए गए हैं वो 1, -1 दिए गए हैं और S के मौजूद दिए गए -2, K दिया गया है। तो हमें कहता है कि खत RS का ढलान ये हमें दिया गया है -2, ये -2 दिया गया हमें। तो कहता है कि K मालूम कीजिए। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने सवाल लिख लिया। हम इसे एक काम करते हैं, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं इसे। फ़र्ज़ किया कि ये जो मुहद्दिद है इसे हम x1 y1 फ़र्ज़ कर लेते हैं और ये जो दूसरा है इसे x2 y2 फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि ख़त का ढलान हमारा यही कहता है। तो ढलान के ज़ाब्ते से RS खत का ढलान, तो देखिए ढलान का ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, y2 - y1 और अपॉन x2 - x1। तो ये खत का ढलान तो दिया गया हमें -2, तो यहाँ -2 रख दीजिए। y2 कितना है, K है। y1 कितना है, -1 है, देखिए ब्रैकेट में रखेंगे। x2 कितना है, -2, माइनस x1 कितना है, 1 है। तो चलिए रख दिया हमने। अब देखिए K --+1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। -3 जो है तकसीम है, ज़रब में आ जाएगा 2 के, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये K + 1 यहीं रहेगा, -2 के ज़रब में आ जाएगा -3, तो 2 3 6 हो जाएगा ये प्लस में, और K यहाँ रहेगा 6 के माइनस में आ जाएगा 1, तो K = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 में से किया तो 5, तो K की कीमत 5 आ चुकी है। अब सवाल नंबर 7 भी कुछ इसी तरह से है, ये भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। सवाल नंबर 7 क्या है, B और C दिए गए हमें, तो B के मौजूद पहले लिख लेते हैं K, -5, C दिया गया है 1, 2, तो हम इसे फ़र्ज़ कर लेंगे x1 y1 और इसे कर लेंगे x2 y2। बिल्कुल सेम सवाल नंबर 6 जैसे कि बिल्कुल वैसे ही करना है।
यहाँ पर भी BC खत का ढलान हमें दिया गया है, BC खत का ढलान हमें दिया गया है, कितना दिया गया यहाँ पर 7 दिया गया है। तो हमें बोलता है कि K मालूम कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, वैसे ही करना है। BC खत का ढलान, BC खत का ढलान। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियो में नुक्ते नज़र नहीं आते हैं। देखिए भाई, हमारे पास इतना DSLR कैमरा नहीं है कि हम हर चीज़ साफ नज़र आए। एटलीस्ट कुछ नहीं से भला से तो ये तो हो ही रहा है आपका थोड़ा बहुत तो नज़र आ ही रहा होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो सुनाई तो दे ही रहा है। तो चलिए दुआ कीजिए आपके हमारे पास DSLR आ जाए। तो चलिए BC खत का ढलान कितना दिया, 7 दिया है, तो हम 7 रख लेते हैं यहाँ पर। Y2 कितना है, Y2 जो है हमारे पास 2 है, 2 माइनस Y1 जो है कितना है, -5 है, -5 रख दिया हमने। अपन X2 कितना है, 1 है, माइनस X1 कितना है, K है, तो K रख दिया हमने। देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 नफ़ी नफ़ी जमा 5 हो जाएगा, ये 1 - K एज इट ही रहेगा, सेम कितना है 7 हो जाएगा। ये 7 के ज़रब में चले जाएगा 1 - K, तो कितना है 7 - 7K = 7। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं, -7 के यहाँ रखते हैं और ये 7 के माइनस में 7 को ले जाते हैं। तो देखिए 7 के माइनस में इधर रहेगा, 7 - 7 0 हो गया ये। अभी के अब 0 के अपॉन में 7 जाएगा माइनस के साथ, तो ये 0 ही आने वाला है, तो K = 0 आ जाएगा, ये है ना। तो ये सवाल यहाँ पर हल होता है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 6 और 7 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को रुका कर या 2 सेकंड हम रुकते हैं ताकि आप इसके लिख सको, इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 8, यहाँ पर 4 मुहद्दिद दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि PQRS से ये जो मुहद्दिद है और ख़त PQ और ख़त RS एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो हमें कहता है कि K की कीमत मालूम कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम नुकात लिख देते हैं। यहाँ पर P की जो मुहद्दिद है वो है 2,4, Q की जो मुहद्दिद है वो 3,6, R की जो मुहद्दिद है वो 3,1, S की जो मुहद्दिद है वो 5,K। चलिए हमने रख दिया। और इस सवाल में ये बात लिखी गई कि ख़त PQ और ख़त RS मुतवाज़ी है। यहाँ ध्यान रखिए, पिछले 7वें सवाल में हमने बिल्कुल यही किया है। 7वें सवाल में नहीं, सवाल नंबर 5 में हमने यही किया है, मुतवाज़ी लफ्ज़ जिसमें बताया गया था, हमें बताना था। तो वहाँ पर जब 2 खतूत मुतवाज़ी होते तो उनके ढलान मसावी होते हैं। यानी यहाँ पर PQ और RS के ढलान अगर मसावी हो गए तो ये मुतवाज़ी है, मतलब ढलान मसावी होंगे। तो ढलान जब मसावी होंगे तो हम दोनों के ढलान मसावी रखते हुए हल करेंगे और K की कीमत मालूम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि P का जो मुहद्दिद दिएगा इसे हम X1 Y1 फ़र्ज़ कर लेंगे, X1 Y1। और ये जो Q के जो मुहद्दिद है इसे X2 Y2 फ़र्ज़ कर लेंगे और R का जो मुहद्दिद है इसे X3 Y3 और ये X4 Y4। तो हमें PQ बताया गया है कि PQ मुतवाज़ी है। यहाँ पे हल शुरू करें, यहाँ से ख़त PQ ख़त RS के मुतवाज़ी है। तो हम इसे सूरत में लिखते हैं, ख़त PQ मुतवाज़ी है ख़त RS के। और हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि मुतवाज़ी खतूत के ढलान मसावी होते हैं। तो हम दोनों के ढलान को मसावी लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ख़त PQ का ढलान, ख़त PQ का ढलान, ये तरफ PQ का ढलान लिखते हैं और ये तरफ ख़त RS का ढलान, ये लिख दिया हमने। तो PQ का ढलान का फॉर्मूला क्या होगा, Y2 - Y1 अपॉन X2 - X1। RS का क्या हो गया, Y4 - Y3 अपॉन X4 - X3, है ना। कीमत रखते हैं, Y2 क्या है 6, Y1 क्या है 4, X2 क्या है 3, X1 क्या है 2। अब यहाँ पर Y4 K दिया गया है, Y3 1 है, X4 5 है,
x3 3 है। देखिए 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, k माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, 5 में से 3 गया 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़रब 2 और ये 1 k माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 1 में जाएगा तो k माइनस 1 ही रहेगा, तो 2 दूनी 4 हो गया ये k माइनस 1। देखिए k यहाँ रखते हैं, 4 के नफी जमा में 1 आ जाएगा ये, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। कितना ईजीली आ गया, बहुत आसान है, सिंपल सा है, बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई दो ख़त मुतवाज़ी हों तो उनके ढलान मसावी होंगे और मसावी ढलान ऐसे लेकर चलना है। फार्मूला सेम है, आप बखूबी जानते हैं। अब तक तो आपको फार्मूले याद हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 8 आपको समझ में आया होगा और ये जो मश्की सेट है 5.3 ये आपके लिए बहुत आसान होगी और इसकी खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप आसान समझने लगते हैं उस एग्ज़ाम में उसी में गलती करते हैं। तो इसको ध्यान से एकदम हल करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सही करना अहम है, जल्दी करना अहम नहीं है। तो इसके लिए उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।